है गाइस, समाकलन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम समाकलन के तीसरे वीडियो लेक्चर में समझेंगे कुछ उदाहरण के तौर पर। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले है गाइस, मेरा नाम है पंकज कुमार यादव और आप देख रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड चैनल पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। जो पिछले दो वीडियो में हमने कुछ वहाँ पे फार्मूला और कुछ डिफिनीशन के तौर पर समझा था, इसमें आज कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल प्योर करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल प्योर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पढ़ने का कुछ तरीका होता है। पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया है तो आप पढ़ना आरंभ कर रहे हैं तो उसको सोचिए कि किस तरह लगाया जा सकता है, किस तरह लगाया नहीं जा सकता है। इस तरह से आप सोचेंगे तो आपका माइंड पावर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बात को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण 1 है, इंटीग्रेशन चैप्टर है। उदाहरण 1 से हम समझेंगे कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहला है cos 2x, दूसरा है 3x² + 4x3 और तीसरा है 1/x जहां x ≠ 0 है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले माइंड में हमारे ये आना चाहिए कि आखिर निरीक्षण विधि होता क्या है। तो निरीक्षण विधि आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए निरीक्षण विधि क्या होता है। निरीक्षण विधि उसे कहते हैं कि मान लो कि जैसे कोई फलन दिया है। ठीक है ना। तो मान लो यही फलन दिया है cos 2x, तो cos 2x को अपने माइंड में सेट करेंगे और एक ऐसे फलन को हम ज्ञात करेंगे, एक ऐसे फलन को हम अवकलन करेंगे अपने माइंड में जिसका अवकलन दिया हुआ फलन है। ठीक है ना। तो देखिए हम इसी परिभाषा को हम क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, ऐसे फलन को अपने माइंड में ऐसे फलन को विचार करेंगे जिसका अवकलन दिया हुआ फलन होगा, वही क्या होगा, निरीक्षण विधि का समाकलन होगा। ठीक है ना। उसे ही हम निरीक्षण विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निरीक्षण विधि से कह रहा है, तो ये cos 2x को हम निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारे माइंड में सेट होगा कि आखिर हम किस फलन का अवकलन करें कि cos 2x आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि d/dx, ठीक है ना, d/dx sin 2x = क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा है, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ठीक है ना। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि दिमाग में रिकॉल हो जाए। अभी चीजें नहीं है तो आपको देखोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद से हम तेज बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इस छोटे छोटे पॉइंट को हम नोट आउट कराएंगे। ठीक है ना। आप अपने कॉपी में नोट करिए इस बात को। देखिए d/dx sin x = क्या होता है, cos x होता है। ठीक है ना। देखिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया है। तो देखिए d/dx sin x = cos x होता है। तो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ तो नहीं लग पाएगा, फार्मूला कहाँ है, तो यहाँ पे 2 दिया है। ऐसे देखिए, तो हमको दिमाग में अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ x होता तो हम इस फार्मूला को सेट कर देते। ठीक है ना। तो हम दिमाग में हम x मान लेंगे तो हो जाएगा ना स्टूडेंट, बोलो हो जाएगा। जब x हो जाएगा तो cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ हम x मान लेंगे दिमाग में, तो हम लिखेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे cos 2x, देखो दिमाग में x मानेंगे, लिखेंगे 2x। इस बात को ध्यान से समझ लो, ये जान जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो sin 2x = cos 2x, माइंड में x मानेंगे लेकिन 2x लिखेंगे। अब जो माइंड में 2x को माने हैं उसका अवकलन करेंगे। तो जानते हो 2x का अवकलन क्या होता है, 2x का अवकलन क्या होता है, अवकलन d/dx होता है। इंडिकेशन अवकलन का मतलब 2 और d/dx 2x, तो 2x कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, और d/dx और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ
1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। और जो 2 आ रहा है उससे हम इसमें देन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अवकलन में मल्टीप्लाई कराते हैं और समाकलन में जब मानेंगे तो डिवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, और साइन 2x हो जाएगा इक्वल टू कॉस 2x हो गया। देखिए ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि cos 2x जो है एक प्रति अवकलन है या समाकलन है इसका, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रति अवकलज है, निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने ज्ञात कर दिया कि cos 2x का यह एक प्रति अवकलज है, समाकलन है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको नोट आउट कर दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट आउट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे मिटा दिए। अब देख लो, अब इसको हम कह रहा है कि प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, ठीक है ना। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह जानते हैं हम, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह जानते हैं तो इसको समाकलन कर देंगे, और cos 2x और dx का क्या मतलब हुआ कि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो हम जानते हैं कि समाकलन का चिन्ह रहेगा, और cos x इक्वल टू dx इक्वल टू क्या होता है, साइन x प्लस c होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 है और यहाँ x है, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखो हम बता रहे हैं, देखो यहाँ से 2x रहेगा ना, तो 2x को हम दिमाग में, माइंड में, वही बात माइंड में x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो x मान लिए माइंड में, तो अब तो हो जाएगा ना। देखो तो अब साइन x लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे साइन, अब देखो दिमाग में, माइंड में x मानेंगे और लिखेंगे 2x, ठीक। अब प्लस c हो जाएगा। अब उसका अवकलन करेंगे जिसका माइंड में हम x माने थे। तो देखो समाकलन करेंगे, तो इसका देन हम अवकलन करेंगे, अब d/dx 2x। तो इसका क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx, और x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो जो 2 आ रहा है, समाकलन हम कर रहे हैं, अभी बताएं, पिछले अभी कुछ समय पहले बताए हैं। तो देखो जो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए अवकलन करते हैं, माइंड में x मानते हैं, तो उसको जो उसका अवकलन करके उसका हम गुणा कराते हैं। लेकिन जब समाकलन करते हैं और सूत्र मतलब कुछ मान के सूत्र के बराबर करते हैं, तो जो आता है जो इसका अवकलन करके और उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसका हमको क्या लाना है, ये लाना है इसका समाकलन। तो ये क्या कीजिए कि इसको एक बार अवकलन कर दीजिए, तो d/dx, यहाँ पे d/dx और साइन 2x प्लस d/dx c। तो हम जानते हैं कि c कांस्टेंट है, x का सापेक्ष जो है कांस्टेंट है c, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, d/dx साइन 2x, यही हो जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि cos 2x का एक क्या है, यह एक समाकलन है, ठीक है ना। इसी तरह ये समझ लिया ना। अब दोनों विधि में से जो चाहे वो विधि तुम लगाओ, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं अगला। देख लेते हैं यहाँ पे, तो पहला तो हो गया ये, अब दूसरा देख लो। दूसरा इसी तरह इसका कराना है, तो हम दिमाग में, अपने माइंड में ऐसे फलन का रिकॉल करेंगे जिसका अवकलन दिया हुआ फलन है, ठीक है ना। तो देखो अवकलन कर रहे हैं, देखो v, यहाँ पे रुक जाओ, v नो डैट हम जानते हैं कि d/dx x के पावर 3 x के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है इसका अवकलन। तो हम जानते हैं कि देखो, अब इसको भी ध्यान से समझ लो
देखो डी बाई अपन डी एक्स, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, देन इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो डी बाई अपन डी एक्स हो जाएगा और एक्स के पावर 3 या पर डी बाई अपन डी एक्स एक्स के पावर 4। अब देखो हम जानते हैं एक सूत्र क्या होता है कि देखो जो सूत्र बताए थे सभी उसी में से यूज हो रहा है, सूत्र को याद करो, समाकलन लगाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो एक्स के पावर एन के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन के जगह पर 1 2 3 4 5 6 हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 है। तो हमने समझा यहाँ पे कि डी बाई अपन डी एक्स एक्स के पावर एन का एक सूत्र होता है, क्या कहता है कि एक्स यहाँ पे अवकलन के रूप में एक्स एन माइनस 1 घट जाता है और एन आगे आ जाता है, ठीक है ना, एन आगे आ जाएगा और एक्स में से 1 घट जाएगा, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देन देखेंगे यहाँ पे तो 3x² हो जाएगा, अब प्लस उसी तरह ये हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और 4 में से घट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो जो हमने यहाँ पे ला दिया, ये दिया हुआ फलन है कि नहीं, ये फलन दिया हुआ था, तो हम माइंड में अपने एक ऐसे फलन का रिकॉल किया कि हमने इस दिए हुए फलन को ला दिया, इसी फलन को हम निरीक्षण विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसका कह सकते हैं कि 3x² प्लस 4x³ का एक प्रति अवकलज है, ये डी बाई अपन डी एक्स एक्स के पावर 3 और प्लस डी बाई अपन डी एक्स एक्स के पावर 4, ठीक है ना। इसी तरह ये हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नियम उसी तरह का है जो बताए हैं, तो उसको लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं, ये चलिए तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरा है, देखिए आपका तीसरा है 1/x, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से माइंड में अपने ऐसे एक फलन का रिकॉल करेंगे, याद करेंगे जिसका ये दिया हुआ फलन अवकलन हो, ठीक है ना। तो देखिए डी बाई अपन डी एक्स हम जानते हैं, डी बाई अपन डी एक्स लॉग एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/x, ठीक है ना। तो देखिए दिया हुआ फलन आ गया कि नहीं। देखिए सारी चीजें हम कहाँ से थिंक कर पा रहे हैं। आप कहते होंगे कि सर कैसे जान गए, भाई सर ऐसे जान गए कि जो फार्मूला पिछले वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ा दिए हैं, समझाए हैं कि समाकलन और अवकलन में क्या अंतर है, अवकलन के फार्मूले समाकलन के फार्मूले को कैसे डेरिवेशन करते हैं, तो उसी को तुम भी देखोगे तो तुमको भी वहीं से आ जाएगा। हम जानते हैं डी बाई अपन डी एक्स अवकलन के 11 में जो पढ़ा था, इसी वीडियो लेक्चर में, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो डी बाई अपन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x होता है कि नहीं, बोलो। तो होता है, तो हम देखा हमने कि ये हमको फलन दिया हुआ फलन में लाना है, तो हमने बेसिकली डी बाई अपन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x लिख दिया, क्योंकि होता है, ठीक है ना। अब हमने ये ला दिया, अब आप हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा 1/x है उसका एक प्रति अवकलज जो है डी बाई अपन डी एक्स लॉग एक्स है, ठीक है ना, समाकलन है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा 3 एग्जाम्पल से, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे। और देखो पढ़ने का एक सिद्धांत होता है, ठीक है ना। अगर मार्ग सही नहीं होगा तो मंजिल सही नहीं मिलेगी दोस्तों। तो मंजिल सही पाने के लिए मार्ग पर सही तरह से चलना बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लेकर आए हैं, आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं मित्रों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो, ठीक है ना। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और आपको बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कितना मजा आने वाला है आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, ओके।